आज बनारस में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो उन्हीं की ही देन है। 2014 के पहले का बनारस आप देख लीजिए और आज देख लीजिए कितना बदलाव है। साफ सफाई अच्छी हुई है। और रह गई बात, लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कुछ नहीं है, लोगों की सैलरी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। ज़मीन आसमान का अंतर है बनारस में। आप अगर पहले से देखेंगे तो विकास काफ़ी हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल विकास काफ़ी हुआ है। एज ए सांसद बहुत से लोग यहाँ पे सांसद हुए और न प्रधानमंत्री रहे न कोई रहे, लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। वो हमारे ख्याल से जब से वो सांसद हुए तब से 40-50 बार आ चुके हैं यहाँ पे। तीसरी बार बनारस से सांसद चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस आ रहे हैं। आम बनारसी इस दौरे को कैसे देखते हैं और इस जीत को कैसे देखते हैं, वो समझने हम इस वक्त बनारस की ही मशहूर चाट की दुकान श्री राम भंडार आए हुए हैं। लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का ये दौरा क्या कुछ कहता है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी आ रहे हैं, जीत के बाद पहली बार आ रहे हैं, तीसरी जीत के बाद। आप लोग कैसे देखते हैं? अच्छा है, क्योंकि अच्छे बहुमत से भी जीते हैं और अच्छे कार्य भी किए हैं, तो इसलिए उनको तिबारा जो है बनारस में मौका दिया गया है सर। क्या कुछ आप कार्य देखते हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यहीं के रहने वाले क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम आकाश सिंह है सर। आकाश, आपने क्या कुछ देखा है बदलाव यहाँ पे जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने? पहली तो देखिए साफ सफाई अच्छी हुई है। और रह गई बात, लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कुछ नहीं है, लोगों की सैलरी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। उस हिसाब से यहाँ तक कि लोग आ रहे हैं, श्री राम में भीड़ लगी हुई है, तो आप जान ही रहे हैं काफ़ी कॉस्टली है, पैसे है तभी तो लोग खा रहे हैं। तो अच्छा है, साफ सफाई है, महंगाई भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है। जो विपक्ष कह रहा है कि अजय राय की जो जीत है वो अंतर बढ़ गया है और अंतर प्राइम मिनिस्टर की जीत का कम हो गया है। ऐसा नहीं है, लोगों को कुछ लगा होगा। तो अजय राय भी यहाँ के पुराने रहे हैं सांसद, और उनकी भी लोकप्रियता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ भी वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व है तभी तो मात्र 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते, नहीं तो और भी लास्ट बार 4 लाख वोटों से जीते थे। इस बार जो है मात्र 1.5 लाख। ये और भी लोग हैं तमाम बात करने के लिए। यहाँ देखिए गरम गरम जलेबियाँ हैं, पूड़ी खस्ता छोला चल रहा है। आप लोग बनारसी हैं? जी हाँ जी। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं संसद चुने जाने की तीसरी बार, कैसे देखते हैं आप लोग इस विजिट को? नहीं, उनका आना ज़रूरी भी था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है उसको लोग जानेंगे और उस चीज़ को दोबारा वो देखेंगे, तो ये ज़रूरी भी है उनका आना। और इससे ये मालूम भी होगा कि अगर वो बहुमत में नहीं है, इसके बावजूद भी जो है उनका लगाव जो है क्षेत्र से लगा हुआ है। अच्छा, ये आपने बड़ी बात की। मतलब पिछली बार भी आए थे, 14 में भी आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। ज़मीन आसमान का अंतर है बनारस में। आप अगर पहले से देखेंगे तो विकास काफ़ी हुआ है। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल विकास काफ़ी हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि जो है इस बार जीत का अंतर कम हो गया। ठीक है, अंतर कम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट तो उन्हीं की है। अंतर कम हो गया तो अंतर कम और ज़्यादा तो होते रहेंगे। और लोगों के जो व्यूज़ हैं, जो उनको सोच है, वो समय के साथ बदलती रहती है। तो वो व्यू कम हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी एक मौका मिला है कि उनकी क्या कमियां रही उसको सुधारें। लेकिन गवर्नमेंट तो उन्हीं की लगता है बनी। सही हुआ है, मौका मिलना है इस तरह से। ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। अगर ये 400 पार का आंकड़ा बोल रहे थे और अगर वो नहीं आया, इसका मतलब कुछ जो ज़मीनी स्तर पे कोई कमियां रही होंगी जिसके कारण। लेकिन गवर्नमेंट तो इन्हीं की बनी है, इसलिए जो बनारस ने पहले मतलब प्राइम मिनिस्टर को वापस ले लिया। जी हाँ, बनारस ने वापस उनको सांसद बना दिया और बनाना भी चाहिए। उन्होंने जो काम किया है उसका प्रतिफल तो मिलना चाहिए ना। गरम गरम जलेबी भी दिखाइए भाई, सुबह सुबह का समय है, जलेबियां खा रहे हैं भाई साहब। क्यों जनाब, क्या लगता है जो वोट उनको नहीं पड़ा वो क्यों नहीं पड़ा होगा? उसके पीछे तमाम रीजन है। अब विरोधी भी दुष्प्रचार भी किए उसमें काफ़ी। जैसे गलत गलत बातों को उन्होंने कहा कि हम 1 लाख अकाउंट में डालेंगे, या ये संविधान बदलने की तैयारी है, तमाम बातें। तो हर आदमी को बहुत डिटेल चीज़ें समझ में आती नहीं है। वो तो बाद में उसको समझ में आता है कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। रही जीत की बात, तो जीत तो एक से भी 1 वोट ज़्यादा मिल जाए तो आदमी जीत जाता है। तो जीते हैं और अपनी इमेज को बरकरार रखा है उन्होंने। उनकी छवि में कहीं से कोई कमी नहीं है। आज आ भी रहे हैं मिलने आप लोगों से। एज ए सांसद बहुत से लोग यहाँ पे सांसद हुए और न प्रधानमंत्री रहे न कोई रहे, लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। वो हमारे ख्याल से जब से वो सांसद हुए तब से 40-50 बार आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, उनका इतनी बार आना आपको क्या लगता है, इससे क्या बनारस को बेनिफिट होता है? देखिए, उनके आने से बनारस में
क्या होता है कि एक हमेशा बनारस वासियों को आस रहती है कि हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा सांसद है, जो कि हमारे क्षेत्र में बराबर आता रहता है, हमारी समस्याओं को सुनता रहता है, जानता रहता है, समझता रहता है। फिर आप लोग की रीच में रहते हैं, जैसे आप लोगों को कुछ काम कहना है, कोई उनका प्रतिनिधि रहता है जो आप लोगों से कनेक्ट करता हो, पब्लिक से आम? प्रतिनिधि आते हैं, क्योंकि हम नौकरी बाहर करते हैं, इसलिए प्रतिनिधि आते हैं और ऐसा है। जी हाँ, जी हाँ। ये तमाम लोग हैं। देखिए पूड़ियाँ भी गर्मा गर्मा बन रही हैं, इधर दिखा देते हैं आपको। बनारस का मौसम कुछ ऐसा है, मिजाज ऐसा है, गर्मी कितनी हो लेकिन खान पान में कोई कमी नहीं आती। गर्मा गर्म पूड़ियाँ आप लोग निकाल रहे हैं। जी सर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज, कैसा देखते हैं मोदी जी? अब तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो वो तो आराम का पूरा देश उनको देखता है। बनारस को धोखा दे दिया क्या इस बार उनको? सीट्स थोड़ी संबल थोड़े कम हो गए। ये तो लगा रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन लोकप्रियता तो उनकी बनी हुई है। उसी की लोकप्रियता बनी हुई है, ये कह रहे हैं यहाँ के बनारसी, जो यहाँ पर चाट का लुत्फ उठा रहे हैं, पूड़ी सब्जी का लुत्फ उठा रहे हैं, युवा भी हैं, तमाम लोग। आप देखिए बनारस में जब आप आते हैं, बनारस की खूबसूरती है ये। आप बताइए ज़रा कि प्रधानमंत्री का दौरा है आज यहाँ वाराणसी में, कैसे देखते हैं इस दौरे को? जीत के बाद आ रहे हैं, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। अरे खुशी के रूप में देखते हैं भाई, हम लोगों ने जिताया इसीलिए उनको कि वो आए, बनारस का दौरा करें। और बनारस को बहुत कुछ दिया मोदी जी ने, जैसे बहुत कुछ दिया। आज बनारस में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो उन्हीं की ही देन है। 2014 के पहले का बनारस आप देख लीजिए और आज देख लीजिए कितना बदलाव है हर एक जगह पे। अच्छा, विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि अंतर कम हो गया जीत का, उसका आप लोग कैसे जवाब देते हैं? क्योंकि वोट तो आप ही लोगों ने किया। कोई मतलब नहीं है, जिंदगी है, जैसे उतार चढ़ाव होते हैं इंसान के उसमें, तो ये राजनीति है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार तो अपनी ही बनी है और रहेगी भी सरकार। और ऐसा भी नहीं है सरकार हमारी कमजोर है, सरकार मजबूत है और वो पूरा 5 साल काम करेगी। कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सीट्स कम हो गए, सरकार बन गई, क्योंकि एक मैसेज भी जाना चाहिए था। नहीं, हमारा मानना ऐसा नहीं है। सीट जिस हिसाब से कम हुआ इतना नहीं कम होना चाहिए था, लेकिन अब जनता के मूड को कौन पकड़ सकता है? जनता जनार्दन है। हाँ। तो देख सकते हैं जनता जनार्दन है, और ये बनारसी हैं जो ये मानते हैं, बताते हैं कि हमने अपने सांसद को वापस पा लिया है। नंबर भले अंतर भले ही कम हुआ हो, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार फिर यहाँ से सांसद चुने गए हैं और उनके आने का इंतजार और खुशी बनारसियों में है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।